नमस्कार। नमस्कार। गैप न्यूज ब्यूरो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय भास्कर और मैं हूं आशिमा। पेश है कार्यक्रम राजनीतिक सुधारक श्री भरत गांधी से मुलाकात। विश्व परिवर्तन मिशन के प्रणेता श्री भरत गांधी, जी हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, एक राजनीतिक सुधारक है। गांधी जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं राज व्यवस्था पर और अर्थव्यवस्था पर, और इन पुस्तकों में उन्होंने कई स्थापित सिद्धांतों को मिथक साबित कर दिखाया है। और राज की बात तो यह है, उन्होंने कई ऐसी चीजों पर से पर्दा उठाया है जिसे दुनिया जानती ही नहीं थी, जिससे कि संसार अनभिज्ञ था। तो आइए आज उस महान राजनीतिक सुधारक से एक मुलाकात करेंगे। वैसे उनका परिचय उनके द्वारा लिखित दर्जनों पुस्तकों में दर्ज किया गया है। उनका परिचय उन्हीं की किताबों में मिलता है। लेकिन आज हम उस क्रांतिकारी से मुलाकात कराएंगे, साक्षात्कार कराएंगे आपका, जिस महान व्यक्तित्व का नाम है भरत गांधी। नमस्कार। नमस्कार। भरत गांधी जी, आपका जन्म किस सन में हुआ? मैं मुंबई में 1969 को 12 फरवरी को पैदा हुआ, और ये शहर आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। आप मराठी हैं क्या? देखिए, महाराष्ट्र में पैदा होने के नाते आप मुझे मराठी कह सकते हैं, लेकिन मेरे पूर्वज उत्तर प्रदेश में एक जिला जौनपुर है, वहाँ के रहने वाले थे। तो गांधी जी, आपकी शिक्षा कहाँ हुई? मेरी शिक्षा दरअसल गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में हुई, और मैं उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लिया। 1993 में मैंने अपनी डिग्रियों का बहिष्कार कर दिया, और इसके बाद जो एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश और पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो बहुत ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, उन्हीं लोगों के लिए जीना, सोचना और करना शुरू कर दिया। सन 1993 के बाद मैंने अपनी पढ़ाई का अंत कर दिया। किंतु गांधी जी, डिग्रियों का बहिष्कार क्यों कर दिया आपने? मैं ये मानता हूँ कि किसी व्यक्ति की काबिलियत को परखने का डिग्रियां एकमात्र पैमाना नहीं होती। डिग्री एक पैमाना होती है, लेकिन और भी पैमाने होते हैं। मैंने ये देखा कि केवल डिग्रियों को काबिलियत की पैमाना मान लेने के कारण दुनिया में बहुसंख्यक लोगों के साथ, अधिकांश लोगों के साथ अत्याचार होता है। इसलिए मैंने ये तय किया कि मेरी काबिलियत मेरी डिग्रियों से ना आंकी जाए, इसलिए मैंने सभी डिग्रियों का बहिष्कार कर दिया। गांधी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे, आपकी आय का जरिया क्या है? मैं जो काम करता हूँ, मैं देश को और पूरी दुनिया को, ये जो आज की सूरत है, इस सूरत को बदलना चाहता हूँ। और जो हमारे सपने का देश है, जो हमारे सपने की दुनिया है, वो सपना जिनको पसंद आता है, वो सभी लोग ये चाहते हैं कि वो तो पूरा समय नहीं दे सकते, तो वो अपना जो आमदनी करते हैं, खर्चा उनकी आमदनी है, उसमें से मेरी जिम्मे जो खर्च पड़ता है, मेरे ऊपर जो खर्च आता है, वो उठाते हैं। हालांकि मैं 1993 में पीसीएस की परीक्षा पास किया था, प्राथमिक, और चाहता तो मैं आईएएस भी बन सकता था, मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। जैसा कि आपने कहा, आपने पीसीएस की परीक्षा पास की, तो आप सरकारी नौकरी कर सकते थे, क्यों नहीं की आपने सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी इसलिए नहीं किया कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी छीने। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में दिया जले और किसी दूसरे के घर का दिया बुझ जाए। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे अरमान पूरे हों, लेकिन किसी दूसरे के अरमान टूट जाए। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे दिल की सारी बातें पूरी हों,
लेकिन किसी दूसरे का दिल टूट जाए। कुल मिलाकर मेरा मन बदल गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैं सरकारी नौकरी करता हूं तो निश्चित रूप से किसी दूसरे की रोजी रोटी छिन जाएगी। गांधी जी, एक बात समझ नहीं आती मुझे। अगर आप मेरिट लिस्ट में चुने जाते और मेरिट के हिसाब से आप नौकरी करते तो इसमें दूसरों की नौकरी कहाँ छिन रही है? मैं किसी कुर्सी पर बैठूंगा तो कम से कम एक आदमी तो उस कुर्सी से हट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भी कुर्सी पर बैठूं और वो भी कुर्सी पर बैठे? जब मैं आईएएस बनता, मैं एक नौकरी करता तो एक आदमी की नौकरी तो छीनता। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लोग भी सरकारी नौकरी करते हैं वो किसी ना किसी की रोजी रोटी छीनते हैं। अगर आप पिता हों, बाप की तरह सोचें और किसी कंपनी में या सरकार के यहाँ एक नौकरी निकले, उसमें ये कहा जाए कि आप चाहे अपने बेटे को दिला दो चाहे खुद कर लो, तो इसका मतलब ये होगा आपके विचारों में किसी को सरकारी नौकरी करनी ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर आप दुनिया के लोगों के गार्जियन की तरह सोचें, इस पूरे संसार में जितने लोग हैं उनका पिता बन के सोचो, इस संसार में जितने लोग हैं उनकी माँ बन के सोचो, तो निश्चित रूप से जब एक ही कुर्सी होगी तो आप यही चाहोगे कि मेरी कुर्सी मेरे बेटे को मिल जाए, मेरी कुर्सी मेरी बेटी को मिल जाए। लेकिन आप जब प्रतिद्वंदी बन के सोचेंगे, जब दुश्मन बन के सोचेंगे, तब ये सोचेंगे कि नहीं, मैं दूसरे को गिरा दूं और दूसरे की कुर्सी छीन लूं। मैं जब इस दुनिया में पैदा हुआ और जब बड़ा हुआ तो मुझे लगता था कि जब मैं आईएएस की कुर्सी पर बैठूंगा तो अपने ही किसी भाई को, अपने ही किसी बेटे को, अपनी ही किसी बेटी को उस कुर्सी से हटा दूंगा। मेरा दिल गंवारा नहीं किया कि मैं आईएएस बन के जीऊँ और मेरे दूसरे भाई बहन, मेरे दूसरे बेटा बेटी इतने कमज़ोर बन के जिए कि जिनकी रोटी का भी इंतजाम ना हो। ये बात मेरे गले नहीं उतरी, इसलिए मैंने सरकारी नौकरी ना करने का फैसला किया। तो इसका मतलब गांधी जी हम ये समझें कि आपने जानबूझ के गरीब होना स्वीकार किया? जी हाँ। आपका निजी खर्चा क्या है? मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मेरी व्यक्तिगत जीवन पर कोई खास खर्च नहीं है। रह गई, मैंने चूँकि घर द्वार बनाया नहीं, इसलिए मैं किसी न किसी के घर में मेहमान के रूप में रहता हूँ। जिसके घर में रहता हूँ उसका खाता हूँ, वही मेरा खर्चा उठाता है। मेरी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मेरे बड़े भाई ने उठाया और यहाँ तक कि 35 साल की उम्र तक हमारा जो सामाजिक कामों पर खर्चा होता था वो भी मेरे बड़े भाई ने उठाया। और आज इस समय मेरे छोटे भाई लखनऊ में डॉक्टर हैं, वो ज़्यादातर मेरा खर्चा उठा लेते हैं और ऐसा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है कि जो उठा ना पाए। गांधी जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपकी जाति क्या है? एक मान्यता में विश्वास करता हूँ कि हर व्यक्ति जो जिस जाति में पैदा हो, जिस परिवार में पैदा हो, पैदा होते ही उसके पिता की जाति को उससे जोड़ दिया जाता है, उसके माथे पर स्टिकर चिपका दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि ये स्टिकर केवल 25 साल तक रहे। हर व्यक्ति अपनी जाति के लिए 25 साल तक जिए और 25 साल के बाद 50 साल की उम्र तक वो उस देश के लिए जिए जिस देश में पैदा हुआ है, और 50 साल के बाद 75 साल की उम्र तक पूरी संसार के लोगों के लिए जिए। और जब 75 साल से ज्यादा की उम्र हो जाए तो जब तक जिए वो पूरी सृष्टि के लिए जिए, जीव जंतु के लिए भी जिए, यहाँ तक कि पर्यावरण पदार्थों के लिए भी जिए। मैं इस तरह की एक जीवन शैली विकसित करना चाहता हूँ। और चूंकि मेरी उम्र इस समय 25 साल से ज्यादा है और 50 साल से कम है, इसलिए मेरे नाम के साथ गांधी जुड़ा। चूंकि मेरे देश के पिता का नाम गांधी है,
तो इसलिए भरत गांधी मेरा नाम हुआ। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जब मैं 50 साल का पूरा हो जाऊंगा तो ये हो सकता है कि मेरे नाम के साथ आप गांधी ना पाएं। तो 50 साल के बाद आपका नाम क्या होगा फिर? जब मैं 2019 में 12 फरवरी को अपना जन्मदिन मनाऊंगा, अपना 51वां जन्मदिन मनाऊंगा, उस समय मैं अपने नए नाम को बताऊंगा। आपको उस समय तक इंतजार करना होगा जब तक मेरी 50 साल तक की उम्र पूरी नहीं होती। इसका मतलब आप अपनी जाति गोपनीय रखते हैं? संत की कोई जाति नहीं होती, दार्शनिक की कोई जाति नहीं होती। ऐसे लोगों की जाति पूछना, ऐसे लोगों की जाति बताना झूठ बोलने जैसा होता है। क्या जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो अपना नाम मुक्तानंद रख लेता है, तो क्या किसी महात्मा से आप जाके पूछते हैं कि महात्मा जी आप किस जाति में पैदा हुए? और ऐसा पूछना क्या शोभा देता है? क्या महात्मा अपनी जाति बताए जहां पैदा हुआ था, ये ठीक है? मेरा मानना है कि जाति पूछना और जाति बताना ऐसे लोग जो दुनिया के लिए जी रहे हैं, निश्चित रूप से एक बुद्धिहीनता है। ये कोई समझदारी नहीं है, ये इज्जत की बात नहीं है, ये बेइज्जती की बात है। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, ना वो जाति बताएं और ना उनसे जाति पूछी जाए। मैं ऐसी परंपरा शुरू करना चाहता हूं। आपकी भी मदद चाहिए कि जिससे ये एक अच्छी परंपरा देश में शुरू हो सके, दुनिया में शुरू हो सके। तो गांधी जी, क्या मौन झूठ के समान नहीं है? जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, जब कोई व्यक्ति महात्मा बनता है, तो महात्मा अपना नाम बदल लेता है। और क्यों बदल लेता है? क्योंकि अब वो अपनी संकीर्णताओं के दायरे को तोड़ दिया, वो विराट में चला गया, वो विराट का बनकर रह गया। तो ये कैसे कहे कि वो एक मछली है कुएं की? वो तो समंदर का होके रह गया। तो कैसे कहे कि वो जाति कुएं की है? अब तो समंदर की जाति बतानी होगी, इसलिए वो अपना नाम बदलता है। मेरा कहना है कि जब समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति सबके लिए जीता है, सबके लिए काम करने के लिए उतरता है, तो अपना पुराना नाम क्यों रखता है? अपनी पुरानी जाति क्यों बताता है? जब वो समंदर में रहने लगा, समंदर के लिए जीने लगा, तो कुएं का नाम क्यों लेता है? कुएं से अपना परिचय क्यों कराता है? मेरा कहना है इस परंपरा से बहुत नुकसान हुआ है दुनिया का। इस परंपरा को बदला जाना चाहिए। ये परंपरा मैं अपने आप से शुरू कर रहा हूं और ये चाहता हूं कि धीरे धीरे पूरा समाज इस बात को अपनाए। गांधी